स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से अपना एलटी साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एंसेस्टर हैं मॉडर्न मैन के वो कौन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल मैन, क्रो मैग्नन मैन और मॉडर्न मैन। हमसे पूछा है जो मॉडर्न मैन है या होमो सेपियंस हैं, इसका एंसेस्टर, इसका पूर्वज, मतलब जो इससे पहले आएगा। इससे पहले कौन आया था? क्रो मैग्नन। तो हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, क्या हमारे ऑप्शन में क्रो मैग्नन है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अबाउट वूम इज कॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट वाइल्ड कैट। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड कैट जो है वो किसे कहा जाता है? और ये अभी एक्सटेंट हुआ है। एक्सटेंट मतलब दुनिया से विलुप्त हो गया, मतलब भारत में अभी ये नहीं पाया जाता है। चीता, टाइगर, लियोपार्ड या लॉयन? तो वो है आपका चीता। ठीक है, चीता जो है लार्जेस्ट वाइल्ड कैट है जो विलुप्त हो चुका है, मतलब भारत में अभी ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जो पाए गए हैं वो विदेशों से लाए गए हैं, कैसे कोई साउथ अफ्रीका से लाया गया है ना। तो आप देखते होंगे वो भारत में इंपोर्ट करे गए हैं, मतलब वो विदेशी प्रजातियां हैं जो भारत में लाई गई हैं। ठीक है, ताकि यहाँ फिर से हम उनको बढ़ा सकें या उनका नंबर जो है बढ़ा सकें अपने यहाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फिनोमेना ऑफ। मतलब जो सांप हैं, जो हमारे SNAK ये सांपों में जो उनकी भुजाएं हैं, लिम्स, ठीक है, वो विलुप्त हो गई हैं या अभी उनमें लिम्स नहीं पाया जाता है। तो ये किस फिनोमेनन के वजह से है? तो ये एक होता है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, उसके हिसाब से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि सांप में कोई भी भुजाएं नहीं पाई होती है। क्यों नहीं पाई जाती हैं? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की थ्योरी के हिसाब से। मतलब सांप में क्या हुआ, जब सांप थे पहले उनमें भुजाएं थी, ठीक है, उनमें हाथ पैर ऐसे थे। तो क्या हुआ, जब वो चलते थे या रेंगते हैं, आपको पता है सांप क्या है, रेंग कर चलते हैं, तो हाथों का कोई भी उपयोग उनमें नहीं था। तो इस वजह से ये ऑर्गन क्या हो गए, इनसे गायब हो गए या हट गए। जब तक आप किसी ऑर्गन का उपयोग नहीं करेंगे तो इवोल्यूशन के दौरान वो अपने आप खत्म हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनमें भुजाएं नहीं पाई जाती हैं और इस थ्योरी को बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है, मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर है वो हमसे पूछा है, म्यूटेशन है, आर्चीव क्वालिटी है, वेजाइनल बर्थ है या नेचुरल सेलेक्शन है। तो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है हमारा नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सेलेक्शन का मतलब होता है नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वही अर्थ पर रहता है या वही इवोल्यूशन के दौरान मौजूद रहता है, और जो उसकी पीछे की जो भी स्पीसीज होती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं या मर जाती हैं। सिर्फ जो जिसको नेचर सेलेक्ट करता है वही जीवित रहता है, और नेचर उसको सेलेक्ट करता है जो बेस्ट हो। बेस्ट मतलब उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जो ढाल सके वही होता है बेस्ट। ठीक है, और वही मौजूद रहता है अगले समय के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। जो ये हाइड्रोपोनिक्स है ये क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो कराने की प्रोसेस बिना सॉइल के। ठीक है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन होगा प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट। ठीक है, मतलब वो प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लो, ये प्लांट में पेड़ मैंने बनाया लेकिन प्लांट कोई छोटा सा ले लो, ये प्लांट है। ठीक है, इसको आपने ग्रो कराना है उस मीडियम में जहाँ मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है तो क्या है, सिर्फ पानी है और इसमें इसका न्यूट्रिएंट है जो भी इसको चाहिए। ठीक है, जितने एलिमेंट चाहिए वो सारा इसमें होने चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना है इसमें सॉइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मिट्टी ना हो। तो सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, या इस टेक्निक्स को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। जो करेक्ट सीक्वेंस है ये आपको बतानी है। ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, प्लैंगोलियन, टॉर्टोइज, हॉक, सैलामेंडर, पाइथन, कैंगरू या फ्रॉग, क्रैब, प्रॉन। तो सैलामेंडर, पाइथन और कैंगरू, ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट होगा इवोल्यूशन के हिसाब से।
ठीक है, जो करेक्ट है कि मतलब पहले सैलेमंडर आया, फिर पाइथन, फिर कैंगरू। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, जो डार्विन की नेचुरल थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी या नेचुरल सेलेक्शन है, वो किस पर बेस्ड होता है? अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल सेलेक्शन या नेचुरल थ्योरी वो है जो बेस्ट होता है एनवायरनमेंट में, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से मतलब उस एनवायरनमेंट, उस मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, वही जीवित रहता है उस एनवायरनमेंट में, और इसी को बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन, या प्रकृति जिसको चुनती है वही सिर्फ जीवित रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये तीनों के ऊपर बेस्ड है ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बोन मतलब अस्थियों की स्टडी। ठीक है, मतलब हड्डियों की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। ऑरोलॉजी में हम पढ़ते हैं माउंटेन्स की स्टडी को कहते हैं ऑरोलॉजी, MOUNTAINS, माउंटेन्स की स्टडी को बोलते हैं ऑरोलॉजी। जो जियोलॉजी है इसमें हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में कि अर्थ कैसे बनी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये अर्थ की हम बात करते हैं जियोलॉजी में। सीरोलॉजी का मतलब होता है जो ब्लड है, ब्लड बना होता है दो चीज़ों से, एक होती है ब्लड में, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देता हूं तो जो भी बचता है उसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, उस सीरम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसी की स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, या सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर आया वो कौन सा था? तो हमें क्या पता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पाए गए थे। उसी बैक्टीरिया में एक आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक आता है उसी बैक्टीरिया के अंदर, और उसी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये हमारा क्या होता है? तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो पत्थर होता है, या जो पथरी जो बोलते हैं ना किडनी में पथरी हो गई, तो किडनी में जो पथरी है उसको तोड़ना, किसकी? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की वजह से उनको तोड़ना, इसी को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, किडनी है, किडनी में जो स्टोन है, स्टोन के ऊपर तुमने क्या करा कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स डाली और ये इसको टूट के हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, तो इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेस। ठीक है, और ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इससे हम किडनी के स्टोन, जो किडनी स्टोन है उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन, STONE, किडनी स्टोन को हम ट्रीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ स्नेक मतलब सांपों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें ना दो आंसर हो सकते हैं, एक होता है सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, दूसरा होता है हर्पेटोलॉजी, HERPETOLOGY। पहले मैं आपको बताता हूँ हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी हम दो के अध्ययन को बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं एक तो एम्फीबियंस को जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, और दूसरे रेप्टाइल्स को। ठीक है, हर्पेटोलॉजी में हम एम्फीबियंस के बारे में ही पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक और लिजर्ड, एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग, टोड, ये सब आते हैं, और दूसरा होता है सर्पेटोलॉजी। ठीक है, सर्पेटोलॉजी, तो ये दोनों ही स्नेक्स के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि रेप्टाइल में आता है स्नेक और यहाँ सर्पेटोलॉजी तो है ही स्नेक के अध्ययन को कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन जब भी आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर ऑप्शन में सर्पेटोलॉजी दिया गया है तो आपका आंसर होगा सर्पेटोलॉजी, अगर सर्पेटोलॉजी नहीं है तो फिर आप हर्पेटोलॉजी को अपना सही आंसर चुनेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन में सर्पेटोलॉजी भी दिया है और हर्पेटोलॉजी भी दिया है, तो सर्पेंटोलॉजी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, SERPEN यहाँ पर N मौजूद होता है, सर्पेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है इसको प्रतिपादन किसने किया है या किसने इसके बारे में बताया था? स्पेंसर, वलास, डार्विन या हक्सले? तो ये दिया है वलास ने। ठीक है, इवोल्यूशन की थ्योरी दी है वलास ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फिलेथेलिस्ट डू? जो फिलेथेलिस्ट है ये क्या करते हैं? तो ये जो स्टैम्प होता है ना, पोस्टल स्टैम्प, उसको जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलेक्ट स्टैम्प। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एजिंग, मतलब वृद्धावस्था की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी, या एज मतलब आयु का जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं जीरोंटोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्या? मैंने आपको बताया था ह्यूमन कल्चर के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, ये थैनेटोलॉजी जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो किन कारण से हुई है, वो फिजिकल थी, मेंटल थी, इमोशनल थी या कैसे भी थी। ठीक है, कि व्यक्ति की मृत्यु किस फैक्टर से हुई है वो हम इसमें पढ़ते हैं थैनेटोलॉजी के ऊपर। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन या डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर का, और जो हमारा एथनोलॉजी है ये मैंने आपको बताया था स्टडी करना ह्यूमन रेस की। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है पेडोलॉजी इज अ साइंस, मतलब पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मृदा का अध्ययन करते हैं, मतलब मृदा मतलब सॉयल, सॉयल की स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से ऑड वन आउट है, मतलब जो इन तीनों में से एक भिन्न होगा वो आपको चुनना है। पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी ये तीनों एक अलग मतलब ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, या फिर ये इन चारों में से एक डिफरेंट ऑप्शन है, यही हमें चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें डिफरेंट है या ऑड वन आउट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। तो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। तो मतलब ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ए का 3 में एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देखते हैं। बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस हमारा संबंधित होता है जेनेटिक्स से, बी का 4। और एनवायरनमेंट जो है और फॉसिल बचा है, तो फॉसिल एनवायरनमेंट आप देखते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, और फॉसिल है वो आता है हमारा पैलियोबायोलॉजी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ एज ऑफ अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली, मतलब लाइफ ऑफ अर्थ, मतलब ये है कि पृथ्वी जो है कब आई। ठीक है, अर्थ की एज पूछ रहा है। अर्थ मतलब अर्थ जो है वो सबसे पहले कब देखी गई या अर्थ जो है कब आई। तो अर्थ आई थी 4 से लेके 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है या अर्थ बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, जिसका मतलब है 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ऑप्शन यही है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हम चुनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु एक्सप्लेन फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का विकास कैसे हुआ, इसके सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन या लैमार्क। तो वो बताने वाले साइंटिस्ट थे लैमार्क। लैमार्क का एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है जो किसके ऊपर है? जिराफ के बारे में। ठीक है, जिराफ का एक एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने बोला था जिराफ की गर्दन जो है वो बहुत लंबी हो गई है। ये कि पहले बोलते थे कि जो जिराफ है ये होती थी बकरी की समान, बकरी का साइज जितना होता है उतना जिराफ का साइज हुआ। लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले पेड़ ख़त्म हो गए, क्योंकि बकरी खाती है घास। ठीक है, तो जैसे जैसे ये घास बकरी के साइज की ख़त्म हो गई, तो वैसे वैसे अब ये बड़ी घास को खाने के लिए अपनी गर्दन को बड़ी करने लगी। ठीक है, तो एक समय ऐसे आया कि इसने अपनी गर्दन इतनी बड़ी कर ली कि ये जो बड़े वाले पेड़ हैं इनसे पत्ते खाने लग गया। ठीक है, ये जिराफ। तो इसीलिए जिराफ का नेक, जिराफ की में गर्दन जो है वो लंबी हुई है, इसी के लिए थ्योरी दी थी लैमार्क ने। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई थी। लेकिन हमें बताना है कि जीवन का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले बताया गया है लैमार्क के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज एनंशिएटेड बाय। जो म्यूटेशन थ्योरी है इवोल्यूशन की वो सबसे पहले किसने दी थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है हक्सले, लैमार्क,
डार्विन या ह्यूगो डिवरीज। तो जब भी म्यूटेशन थ्योरी का नाम आता है कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे कहने वाले हैं हमारे ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिन्होंने बताया है म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।